नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग। मेरा नाम शेफ़ अमित गौर है और मैं एक रेस्टोरेंट और शेफ़ कंसल्टेंट हूँ। हम लोग अपनी रेस्टोरेंट एंड शेफ़ कंसल्टिंग इज़ अवेलेबल अक्रॉस कंट्री इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल ओवरसीज ऑल्सो फॉर इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काफ़ी टाइम से आपसे बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल रहा था बिकॉज द वर्कलोड इज़ हाई एंड सेकेंडली बीच में होली भी आ गई थी, तो सो आई केम बैक टू माई नेटिव प्लेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी होली। एंड आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि आप एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जो मैंने अभी रिसेंटली निकाला है और उस फार्मूले को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप इसको बहुत ध्यान से आपके पास अगर कॉपी पेन है तो इस वीडियो को बहुत ही माइन्यूटली आप कहीं पर राइट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि कैसे हम रेस्टोरेंट से एक कैटेगरी से 1 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं। मतलब वेरी चैलेंजिंग है कि एक कैटेगरी से 1 लाख रुपए कमाना। तो ये मेरा प्रोजेक्शन है, आई मीन इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। लेकिन इस तरीके का जो फार्मूला है, आप अगर उस पर काम करेंगे तो 1 लाख रुपए तो पता नहीं कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम इन सेंस आपको अपनी जेब से पैसा नहीं डालना पड़ेगा, कैश बर्न नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक आप कागज़ पेन अगर आप होल्ड करना चाहें इस वीडियो को तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और एक कागज़ और पेन या पेंसिल लेके साथ में बैठते हैं और आपके नए रेस्टोरेंट को खोलने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। अब आपके मन के अंदर बहुत सारे प्लान्स हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं रोज काफ़ी लोगों से बातचीत करता हूँ। तो जिनसे भी मैं बातचीत करता हूँ उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और उनको लगता है कि बस खोला और ये काम हो गया। तो लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो संपर्क करते हैं वो लोग संपर्क करते हैं जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। और अधिकतर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमको संपर्क करते हैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए, उसमें से सिर्फ 10% ही मेरे से मेरी कंसल्टेंसी लेते हैं। अदरवाइज उनको लगता है ये सारे काम तो मैं भी कर सकता हूँ। सो बाकी अधिकतर जो क्लाइंट्स आते हैं वो लोग होते हैं जो खोल चुके होते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि अब मैं किसी ना किसी कंसल्टेंट को इस्तेमाल करता हूँ या यूज़ करता हूँ, उनकी सर्विसेज लेता हूँ। खैर एनीवे, लेट्स स्टार्ट कि आप एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं या प्लानिंग के स्टेज में हैं और आप करीबन 1 लाख रुपए महीने तक कमाना चाहते हैं रेस्टोरेंट के बिजनेस से। सो एक कैटेगरी से 1 लाख रुपए कैसे कमाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने इसको लिख रखा है, तो सबसे पहले आपको चाहिए स्टाफिंग। और आपको शायद ये पता है या नहीं पता है कि हम इंडिया में एक ऐसे कंसल्टेंट हैं जो रेस्टोरेंट की स्टाफिंग का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जो हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और हमसे संपर्क करते हैं। और प्रतिदिन 200 से 300 लोग हमको संपर्क करते हैं और उसमें से हम 10 या 15 लोगों को रिप्लाई कर पाते हैं फ़ोन पे। और जो हमको व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं उनको तो हम रिप्लाई करते ही हैं। तो अगर आपकी स्टाफिंग से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है नए रेस्टोरेंट खोलने में, क्योंकि आपको स्टाफ ही ढूंढेंगे आप, बाकी तो सब आपके पास है फार्मूला, आई नो दैट। ओके, सो पहली चीज़ है स्टाफिंग। दूसरी चीज़ है, क्या है स्टाफिंग? पहला है स्टाफिंग, यानी कि आपको एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए स्टाफिंग। जो आप इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको लगता है कि कुक कहाँ मिलेगा, चाइनीज़ कुक, नॉर्थ इंडियन कुक, बिरयानी कुक और भी जो भी है, शवरमा है, एशियन कुक, ओरिएंटल कुक, शेफ्स कहाँ से मिलेंगे। तो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो पहली चीज़ है रेस्टोरेंट खोलने के लिए स्टाफिंग। दूसरी जो चीज़ है वो है कि वो स्टाफ वहाँ पर रुके, यानी वो आपको होल्ड, मतलब वो स्टाफ आपके साथ रुके, यानी कि वो रुक के काम करे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो वो स्टाफ आपके लिए रुक के काम करे। तो आपके पास एक होनी चाहिए रिटेंशन पॉलिसी, एम्प्लॉयज़ रिटेंशन पॉलिसी, यानी कि आपके पास अगर कोई आदमी ज्वाइन करता है तो वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से जानता हो। दूसरी चीज़, वो आपके साथ रुक के काम करे, आपके विज़न मिशन जो स्टेटमेंट है आपका, जो आपने सोचा है ये करने के लिए, आपके साथ रुक के काम करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है गेस्ट, कस्टमर को लाना। तो ये कस्टमर को लाना मतलब ये आपके पास स्टाफ आ गया, स्टाफ आपके पास रुका हुआ है, अब आपको कस्टमर को लेके आना है अपने
प्रॉपर्टी के अंदर। और तीसरी चीज़ है कि जब कस्टमर आया आपके पास में, क्योंकि शुरू में तो वॉक इन्स आएंगे या आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग करेंगे, उससे लोग आएंगे, फिर उन कस्टमर्स को वो खाना पसंद आना चाहिए। स्टेप नंबर 4 इज़ लाइक, यानी कस्टमर को वो खाना पसंद आना चाहिए। पांचवा जो है वो है कि वो कस्टमर रिपीट होए और आपके पास सेल्स आए। फिर आपके पास चैलेंज आएगा सेल्स का। तो सेल्स जब तक नहीं आएगी तब तक आपको ये परेशानी रुकी रहेगी कि इस स्टाफ की तनख्वाह मैं बियर कर रहा हूँ, या स्टाफ मेरे को छोड़ के ना चला जाए। और छठी चीज़ है ब्रेक इवन, आपका जो ब्रेक इवन आएगा और उसके बाद में प्रॉफिट। तो ये एक रेस्टोरेंट के सीक्वल आपको धीरे धीरे आपको फेस होंगे। फर्स्ट स्टेज पे स्टाफिंग आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। दूसरा आपके लिए जो चैलेंज रहेगा रेस्टोरेंट के अंदर वो ये रहेगा कि स्टाफ छोड़ के चला जाएगा आपके साथ। तो आपके पास एक रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए जिससे उसको आपके साथ वो टिका रहे, आपके विजन मिशन में आपके साथ काम करे। और तीसरा, कंटिन्यूस आपको काम करना पड़ेगा कि कस्टमर आए, कस्टमर को वो खाना पसंद आए। यहाँ से वही एम्प्लॉय से कनेक्ट हो जाता है कि एम्प्लॉय जो भी बना रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्डाइजेशन, रेसिपीज़, मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ उसमें आ जाती है। और फिर प्रॉफिट। तो ये सारे प्रोसेस हैं और ये कोई भी रेस्टोरेंट अगर खोलता है तो उसको ये सारे चैलेंजेस आते हैं और वो किसी ना किसी कंसल्टेंट को यूज़ करता है या फिर वो अपना विजडम सेंस यूज़ करता है, और या फिर वो उसके पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ही इतने अच्छे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि लाख रुपए कैसे हम किसी भी कॉन्सेप्ट से कमा सकते हैं। देखिए, आपके किचन के अंदर रेस्टोरेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो भी आप काम करना चाहते हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, मल्टी कुजीन खोलना चाहते हैं, तो उसमें इंडियन डिपार्टमेंट हो गया, चाइनीज़ हो गया, कॉन्टी हो गया, एशियन हो गया, तो हर एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में अभी जो कुक्स हैं, जो शेफ्स हैं, जो जिनके हाथ में दम है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट है, या जो भी आप कुछ कह लीजिए, मतलब वो अगर खाना बनाएगा तो लोगों को पसंद आएगा ही। वो जो एक शेफ़ है उसकी सैलरी अभी हमने जो एवरेज निकाली है वो निकाली है 30,000 रुपीज़ का कुक, जिसके पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और उसका एक हेल्पर। यानी हर एक डिपार्टमेंट में आपको एक कुक चाहिए और एक हेल्पर चाहिए। तो यानी 30,000 का अगर कुक होता है आपके पास, आप अगर एक कैटेगरी का काम चालू करते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा चालू करते हैं, या फिर आप चाइनीज़ चालू करते हैं, या आप इंडियन चालू करते हैं, या आप ओरिएंटल चालू करते हैं, या आप शवरमा चालू करते हैं, या कोई भी एक डिपार्टमेंट आप किचन का मतलब एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट में आपको एक कुक चाहिए जो कि 5 से 8 साल मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक उसका असिस्टेंट होना चाहिए जो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस शेफ़ है उसकी जो सैलरी है वो हमने कैलकुलेट की है कि करीबन 30,000 रुपये के आसपास अगर किसी की सैलरी है तो वो जल्दी नौकरी नहीं छोड़ेगा। और 18,000 रुपये हमने हेल्पर या असिस्टेंट कुक या जो भी कुछ कह लीजिए उसका असिस्टेंट के हिसाब से हमने पकड़ लिया। तो यानी 30 और 18 टोटल मिला के होते हैं 48,000 रुपये पर मंथ। तो आपका इस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो है 48,000 रुपये पर मंथ, एक डिपार्टमेंट का। ये आप अगर आप अपना एक्सपेंस पकड़ के चलेंगे तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वालिटी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये जो होता है ना एक्सपेरिमेंट, क्वालिटी की प्रॉब्लम, और उसको मैंने 26 दिन से डिवाइड कर दिया है 48,000 को। वो इसलिए कि आपको एम्प्लॉयज़ को 4 छुट्टी देनी पड़ेगी। तो 48,000 आई डिवाइडेड टू 26 डेज। सो 26 डेज हुआ तो पर डे आपको करीबन, जो पर डे अगर आप 48,000 को अगर आप 26 दिन से डिवाइड करेंगे तो करीबन 1,850 रुपये के आसपास पर डे कॉस्ट आती है मैन पावर की। मतलब 1,800 रुपये पर डे मैन पावर की कॉस्ट। अब मैंने इस मैन पावर कॉस्ट को डिवाइड किया 8 घंटे से कि एक आदमी 8 घंटे काम करेगा। तो जब वो 8 घंटे काम करेगा तो पर आवर जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपकी करीबन आएगी 231 रुपीज़, यानी 231 रुपये पर घंटे आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है। अब यहाँ पर एक विजडम सेंस आपको बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से ही कंसल्टिंग कर दूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और मेरी फ़ीस मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ अब करने लग गया हूँ मैं, बिकॉज बहुत लोग संपर्क करते हैं और मुझे लगता है कि केवल जेन्युइन लोगों के साथ ही जुड़ा जाए, तो मैंने फ़ीस ज़्यादा कर दी। मैंने कहा अब जो जेन्युइन होगा, जो समझेगा वही करेगा, अदरवाइज़ वीडियो देख के ही खुश रहें सो 231 रुपये पर डे एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है।
पर आवर, सॉरी, पर आवर। तो अब अगर हम ये दोनों जो कुक हैं, यानी एक हेड कुक और एक उसका असिस्टेंट, अगर 1 घंटे में 20 डिश बनाते हैं, 20 डिश, तो यानी कि आपके मेन्यू में वो होना चाहिए जो आदमी, 2 आदमी मिलके 20 डिश को बना लें, तो पर डिश के ऊपर जो आपको मैन पावर का कॉस्ट आएगा वो आएगा ओनली 11 रुपीज़, ओनली 11 रुपीज़। तो आप देखिए कि 11 रुपये में आपको सिर्फ लेबर कॉस्ट आ रही है, और आप कोई भी आइटम अगर बेचेंगे तो उसकी जो फूड कॉस्ट होती है वो कितनी परसेंट होती है? जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो आपके शहर में सबके लिए सेम है, चाहे 5 स्टार होटल पनीर खरीदे 1 किलो, या आप खरीदो या कोई ढाबा वाला खरीदे, अच्छी गुणवत्ता का जो पनीर है, जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, वो तो सबके लिए सेम है। तो कॉमोडिटी प्राइस तो सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे आपने अगर क्वालिटी एम्प्लॉय ले लिया, तो आपकी अगर ऐसी डिश आपको मेन्यू में डालनी चाहिए, यहाँ पर कंसल्टेंट का स्कोप होता है कि ऐसी डिश जो 1 घंटे के अंदर 20 आदमी उसको खाएं और खरीदें। तो जो कॉस्ट की प्रॉब्लम होती है ना कि बहुत महंगाई है, ये है वो, अगर आप प्लानिंग से करोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो 11 रुपये पर डिश आपको लेबर कॉस्ट आ रही है। अगर आपका जो ये दोनों की जो टीम है, अगर 1 घंटे में 15 डिश बेचते हैं, मतलब 15 डिश का प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको पर जो डिश है वो 15 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है, लेबर कॉस्ट। और अगर यही 25 डिश 1 घंटे में बना लेते हैं तो आपकी लेबर कॉस्ट हो जाती है 9 रुपये। तो अब आप ये सोचिए कि आपका जो मेन्यू है, ये मैं इसको बहुत सही तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपका उस डिपार्टमेंट का मेन्यू ऐसा होना चाहिए जो 1 घंटे में 25 बिक जाए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए मैं कह कह के थक गया, बाल सफ़ेद हो गए, या बाल का को काले भी करने लग गया हूँ। ओके, सो बाल सफ़ेद हो गए हैं और बाल को अब काले भी करने लग गया हूँ। तो मुझे लगा कि एक कैटेगरी में आपको काम करना चाहिए। मतलब अगर आप अपना एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और आप कोई एम्प्लॉई हैं, या फिर आपका मेहनत का पैसा है, या पिताजी का पैसा है, और आप अपना खोलना चाह रहे हैं और उनको प्रूव करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ करने का मत सोचिए, सिर्फ एक काम करिए और उसी के अंदर आगे बढ़िए, यानी कि वॉल्यूम बेस। करेक्ट। तो यानी क्या होगा? वॉल्यूम बेस। तो आपको जो भी काम, अगर आप नया रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको किल करिए और उसको साइड में बॉक्स में रखिए, और किसी एक कैटेगरी पे काम करिए इनिशियली फॉर 3 मंथ्स। तो आप अगर 3 मंथ्स एक कैटेगरी में काम करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट नंबर 1 इज़ कि जो आपकी कॉस्टिंग है वो कंट्रोल में रहेगी, इन्वेंट्री कंट्रोल में रहेगी, और ऐसे आइटम ढूंढिए जो 1 घंटे के अंदर 20 कस्टमर को लाने में दिक्कत ना हो। जैसे सैंडविच है, कुलचा है, डोसा है, पिज़्ज़ा है, ये 1 घंटे में आदमी। अब आपने क्या किया? अब आपको पता है आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत सस्ती है। अब आपने अगर 25 बेचने हैं पिज़्ज़ा, तो आपने पिज़्ज़ा की रेट इतनी सस्ती कर दी कि 9 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट है, और आपके ऊपर जो आपको बेनिफिट है वो एक फिक्स अमाउंट अपना बेनिफिट डाल दीजिए, जैसे 40 रुपीज़ पर। तो 40 रुपीज़ आपका हो गया, 9 रुपये एम्प्लॉयज़ का हो गया, और बाकी फूड कॉस्ट। तो उतने में ही इस पिज़्ज़ा को सेल कर दीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ये एक रेसिपी कैलकुलेशन का आइडिया होता है, और इस आइडिया को करने से आप देखेंगे कि आप 1 लाख रुपए बहुत आसानी से कर लेंगे, बिकॉज आपको ज़्यादा कस्टमर नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 3000 रुपीज़ पर डे आपको रेवेन्यू, आपको अपना रेवेन्यू करना है। तो 3000 डिवाइड बाय, आप ये देख लीजिए, एक छोटा छोटा मोटा मोटा कैलकुलेट करते हैं अपन कि हमारे को अगर 3000 रुपीज़ आपका अगर प्रॉफिट पर डे चाहिए आपको, तो आपको कितने सेल करने पड़ेंगे। तो डिवाइड बाय आपने 40 किया, तो मात्र 75 आइटम आपको सेल करने हैं, फिनिश। लाख रुपए हो गए एक डिपार्टमेंट से। आप कर लीजिए रिवर्स वर्किंग। मैं फिर आपको बताता हूँ, एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए सबसे पहले एक अच्छा कुक चाहिए, ठीक है? आप एग्रीड इस बात पे? अच्छे कुक का डेफिनेशन ये है कि वो उस काम को काफ़ी टाइम तक करता हुआ आ रहा है और वो छोड़ के ना भागे आपके साथ, ठीक है? अभी जो मार्केट सैलरी है वो 30,000 रुपीज़ का जो कुक है, उनकी तनख्वाह जो 30,000 रुपये के जो कुक हैं वो 7 से 8 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं। उनका खाने में दम होता है। मतलब जो 7-8 साल, तो यार कोई भी आदमी कुछ भी काम करे वो उसका खिलाड़ी बन जाता है। तो 30,000 का वो हो गया, 18,000 रुपये का उसका एक लाइन कुक हो गया, असिस्टेंट। ये दोनों मजबूत होंगे, सॉलिड होंगे। अब आपने क्या किया? एक कैटेगरी जो आपका मेन्यू बनाया है, वो एक कैटेगरी का ऐसा मेन्यू बनाया है जो ज़्यादा फास्ट सेल हुए।
और आपने उसकी कॉस्ट कम कर दी, बिकॉज आपकी लेबर कॉस्ट तो फिक्स है। अब आपको मोर कस्टमर्स पे फोकस करना है, सेल्स पे। तो ज़्यादा सेल्स कैसे होगा? जब आप मार्केट के अंदर वो प्राइस लेके आएंगे जो कोई और नहीं दे रहा है। अब प्राइस आपने तोड़ दी, लेकिन अगर आपका टेस्ट नहीं है तो सब बेकार है। तो आपको टेस्ट के लिए एक अच्छा कुक चाहिए, और जो आपकी मैंने कॉस्टिंग बताई है वो तो कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ 75 आइटम बेचने। अगर 40 रुपये आपका मार्जिन है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो केवल 75 बेच के ही आप लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिकतर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था बहुत सारे प्लान हैं। अभी भी आपके पास बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुनने के बाद बोलेंगे अबे इसको क्या पता। बहुत सारे प्लान्स हैं, और वो सारे जो प्लान्स हैं ना, वो हमको साइड में रखने चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर काम करना है। अगर खाने का काम चालू करना है और आप नए हैं, सिर्फ एक कैटेगरी में काम कीजिए और उसके सब आइटम्स बनाइए, और ऐसा आइटम बनाइए जिसके अंदर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपके जो पीछे स्टाफ है वो थके भी नहीं और प्रोडक्शन भी कर सके। अब आपको लाख रुपए कमाने के लिए सिर्फ 75 सेल करने हैं, फिनिश। तो क्यों इतनी सारी कहानी, राम कहानी पूरी लिखनी कि ये चाइनीज़ भी चाहिए, इटालियन भी चाहिए, पिज़्ज़ा भी चाहिए, कोई दही बड़े मांगे तो वो भी चाहिए, कोई चाट भी दे दूँ, और कोई आदमी बोले मुझे फ्राइड मोमो चाहिए तो मोमोज फ्रोज़न ला के फ्रिज में रख दो, फिर उसको स्टीम करो, फिर फ्राई करके बोलो लो लो सर ये भी है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री उतना ज़्यादा प्रॉफिट की गारंटी कम, और जितनी कम इन्वेंट्री मतलब कि कम आइटम मेन्यू के अंदर और लिमिटेड आइटम, और इसको जैसे मैंने आपको बताया ये फार्मूला, इस फार्मूले के हिसाब से काम करिए, याद करोगे आप मुझे। वैसे तो बहुत सारे लल्लू हैं जो बेच रहे हैं 99 रुपये में क्लाउड किचन को कैसे सक्सेस करें, और 199 रुपये में आपको लाख रुपए सॉरी, एक्चुअली मेरा उद्देश्य उन लोगों को उनका कोई बोलना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग ऐसा बनाते हैं, उनका जो बिजनेस आइडिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 99 रुपये बोलो और एक साथ 1000 लोगों को जोड़ लो, और उनको जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट के ऐसा कुछ ना कुछ उनके इंटरेस्ट की चीज़ें बोलो आप, कि आपको कंसल्टेंट क्यों चाहिए, मेन्यू तो आप खुद बना सकते हो, 4 जगहों के मेन्यू लेके आओ, कॉपी करो और अपना मेन्यू बना दो। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं रियलिटी के ऊपर काम करता हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि आज 7 साल हो गए कंसल्टिंग करते हुए, अपनी दुकान सही चल रही है, और हम कस्टमर तक कभी नहीं पहुँचे। शुरू में तो मैंने बहुत पापड़ बेले इसमें, बट अब ग्रेस ऑफ गॉड की ऐसा टाइम है कि पीपल कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम कैनेडा एंड ऑल डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री फॉर कंसल्टिंग एंड गाइडेंस जो हम करते हैं। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है chefamit.com। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, मैं उसमें अपनी मार्केटिंग भी करता रहता हूँ, बट आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टू एजुकेट यू एंड टेल यू कि अगर नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो थोड़ा सा विजडम सेंस का इस्तेमाल करिए, और जो मैं आपको अभी फार्मूला बताया है उस फार्मूले के हिसाब से रिवर्स वर्किंग कीजिए। प्रॉफिट लाख रुपए बहुत आसानी से फूड के बिजनेस में आ जाएगा, और मैं इसको बहुत जल्दी खुद भी चालू करने वाला हूँ। मतलब आई मीन टू से मेरे नाम से मैं कुछ आउटलेट्स खोलूँगा जिसमें मैं लोगों के साथ में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जुड़ूंगा, जिसमें मैं अपना मैनेजमेंट दूंगा उनको, और साथ में मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है कंसल्टेंसी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर है 9571118855, और व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो जल्दी रिस्पॉन्स होगा। फ़ोन पे करेंगे तो मैं अगर फ्री होऊंगा तो आपको कॉल करूंगा, और फ्री नहीं होऊंगा तो फिर थोड़ा रुक के आपको कभी ना कभी तो कॉल करूंगा ही। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। मेरा फ़ोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।